एक्शन जारी है शो में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त स्टूडियो में वेलकम करते हुए हमारे साथ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट शैलेश राजभान साहब हैं। शैलेश जी, अच्छा लग रहा है और फेस्टिव मूड है और मेरे ख्याल से आप सबकी सलाह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली दिवाली से इस दिवाली बहुत कुछ मार्केट ने देखा है, लेकिन यहाँ से एक प्रारंभ की अगर हम बात करें तो बताइए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं मार्केट में। पिछले साल आप जानते हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। जी। उससे जो एक्सेस वैल्यूएशंस थे, जो महंगे कंपनीज थे, बहुत सारे वैल्यूएशंस में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अर्निंग ग्रोथ की भी जो स्लो डाउन चल रहा था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगले 2 साल में अर्निंग ग्रोथ 12-13% से इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आप ये कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम द मार्केट कंस्ट्रक्ट, एंड इससे आउटलुक जनरली गेट्स इम्प्रूव। जैसा ब्रॉडर अर्निंग ग्रोथ होता है, मार्केट रिस्पेक्ट्स दैट, एंड उसके कारण आपको लगेगा कि मार्केट में उसका एडवांटेज आएगा, उसका बेनिफिट्स आएंगे, स्पेशली लार्जर कैप एंड बेटर प्राइस कंपनीज में। बिल्कुल। तृप्ति उपाध्याय दिस साइड सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की रैली जारी, आज तो मार्केट भी रिकॉर्ड रैली के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन सोने ने हम देखें कि अभी तक में 1 साल में 50 से 60% का अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब लोग इक्विटी से क्या मुंह मोड़ रहे हैं या फिर सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं? आगे जाकर क्या ट्रिगर्स होंगे इक्विटी मार्केट के लिए जो लोगों को फिर से लेकर आएंगे इस तरफ? क्योंकि हमने देखा है निफ्टी के जो रिटर्न्स रहे हैं, फ्लैटिश रिटर्न दिए 1 साल में निफ्टी ने। क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे अब? हर साल में एक ट्रेंड चेंज होता है, हर 2 साल 1 साल में एक ट्रेंड चेंज होता है। तो इस बार लास्ट टाइम गोल्ड ने काफ़ी सिग्निफिकेंट किया है। आप उसके पहले देखेंगे तो इक्विटी ने बहुत अच्छा किया था। इक्विटी इनफैक्ट उसका सब में बड़ा बुल मार्केट हम देखे हैं पिछले 3-4 साल में। तो ये सब कंस्ट्रक्ट अगर आप देखें बाद में, इतने बड़े चेंज के बाद आप मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी था और वो आया है। जैसा अर्निंग रिकवरी आएगा आपको, अगर आप अर्निंग्स में एक्सपेंशन देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उससे आपको क्लियरली लगेगा कि दी आउटलुक पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। सो लास्ट सितंबर से अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपका एसेट एलोकेशन करने का टाइम है। रिवर्स एसेट एलोकेशन, जैसा पहले आप कमोडिटीज़ में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर था, सम पार्ट ऑफ एलोकेशन आउट परफॉर्मेंस के बाद इक्विटी में करने का टाइम आया है। ऑल्सो पिछले 3-4 साल के डिफ़िकल्ट फेज़ में, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और ये सब चैलेंजेस में जो आप देखें, आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस अगले 3-4 साल शायद नहीं रहे। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जैसा आज एनवायरनमेंट है वैसे ही रहेगा अगले 3-4 साल और वही डिफ़िकल्टी आती रहेगी। आई थिंक वो प्राइस्ड इन होने लगा है। सो बहुत सारे नेगेटिव्स जो आए हैं वो भी हमारे दे आर गेटिंग बिहाइंड अस, एंड उसके कारण जब अर्निंग रिकवरी आएगा लार्जर मार्केट्स में इंडिया में, आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली इक्विटीज़ में मिलेगा। बिल्कुल। सर, मैं सीधा काम की बात करता हूं। 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं मतलब इस बाजार में जहां पर कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि चूंकि हम प्रारंभ की बात करें, एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे नए निवेशक बाजार में जुड़ रहे हैं, खासतौर पे जेन ज़ी। क्या अहम टिप्स देंगे इस दिवाली में? नए सेक्टर अगर आप देखेंगे बाजार में, या इंपॉर्टेंट सेक्टर जो रहेंगे जिनके वैल्यूएशन सेंसिबल है, अर्निंग ग्रोथ में इंप्रूवमेंट है, उसमें फार्मा एज अ सेक्टर आ जाएगा, पावर यूटिलिटीज़ आ जाएंगे, लार्ज बैंक्स आ जाएंगे, एंड कंज्यूमर, एंड उसमें भी सेलेक्ट कैटेगरीज कंज्यूमर में आ जाएंगे। ये सब के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया ये है, प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि इसके वैल्यूएशन बहुत सारे कैटेगरीज में अच्छे हो गए हैं, एंड ये सब में ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। अगर आप किसी एनालिस्ट के नंबर देखेंगे अगले 3 साल, सब लोग अभी बोलते हैं कि 8% ग्रोथ आएगा, 7% ग्रोथ आएगा, और बहुत लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पे कंपनीज अभी सेंसिबली प्राइस्ड है। सो ऐसे सेक्टर्स में अगर आप बराबर रीजनेबल राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर देंगे तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ उसमें कि वो सब में री रेटिंग होकर वो सबके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका था और निवेशक, जो यंग निवेशक है विच इज़ देयर। देखिए, बाजार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। तो आई थिंक उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इफेक्टिवली राइट कंपनीज, राइट वैल्यूएशंस पे लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो सिंपल म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा,
एंड इसमें टाइम लगता है। आई मीन यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये संवत से संवत का नहीं है, ये एक्चुअली आपको दशक से दशक की इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। अच्छा लगा शैलेश जी, और मेरे ख्याल से ये तमाम जो अहम राय है, जो तजुर्बा है, वो हमारे यंग इन्वेस्टर्स को बड़ा काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं, और इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय आगे भी लेते रहेंगे। थैंक यू। तो चलिए, इस शो में जो है बहुत सारा एक्शन आज आपको देखने को मिला। आपके सवालों के जवाब दिए गए, एक्सपर्ट्स की राय दी गई, दिग्गजों के निवेश मंत्र भी हमने आपके सामने रखे। फिलहाल इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर तमाम दिवाली स्पेशल प्रोग्रामिंग्स जारी हैं। ब्रेक के उस बाद भी आपके लिए कुछ खास सौगात लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।